हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपने ब्लॉग में शुरुआत करते हैं गणेश चतुर्थी के व्रत की विधि से और व्रत से। तो सबसे पहले आज हम लोग गणेश जो पूजा होगी उसमें देखते हैं गणेश पूजन में सामग्री क्या क्या लगती है। इसमें गणेश जी की मूर्ति होनी चाहिए और चंदन होना चाहिए, रोली होना चाहिए, अबीर, बुक्का, धूपबत्ती, सिंदूर, कपूर और फूल माला होना चाहिए और धूप की 108 गांठ होनी चाहिए। घी का दीपक होना चाहिए, सुपारी होना चाहिए और पान के पत्ते होना चाहिए और गणेश जी को चढ़ाने के लिए जनेऊ होना चाहिए। पंचामृत होना चाहिए। पंचामृत आप घर पे बना सकते हैं, जिसमें कि दूध, दही, घी, शहद, चीनी होना चाहिए और 5 तरीके के मेवा होना चाहिए और इसमें मतलब कि बेसन के लड्डू होने चाहिए और आटा होना चाहिए चौक को भूनने के लिए और कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं आप, जैसे कि केला, सेब, संतरा, जैसे भी कुछ भी, और गंगा जल और गणेश जी को चढ़ाने के लिए वस्त्र होना चाहिए और चावल होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और गणेश जी की पूजा करने से क्या होता है कि जैसे कि गणेश जी की पूजा करने से जो हमारे मन की सारी मतलब समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। तो आज हम लोग जो चैत के महीने में गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है उसकी कथा के बारे में सुनेंगे। तो कथा किस तरीके से हम आपको सुनाएंगे, जिसमें मकरध्वज नामक राजा की कथा है। तो चलिए कथा सबसे पहले शुरू करते हैं और कथा होने के बाद में हम लोग पहले सबसे पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद में कथा कहेंगे, उसके बाद में आरती करके वो भोग लगा देंगे और फिर हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी। तो सबसे पहले चलिए कथा सुन लेते हैं। पार्वती जी ने पूछा कि हे गणेश जी, चैत मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए और इस मास के देवता का क्या नाम है और उनका पूजन विधान क्या है, वह मुझे आप बताएं। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रत व्रत रहकर रात को षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्रह्म भोज के बाद स्वयं व्रती को पंचगव्य गौ का गोबर, मूत्र, दही, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह संकटनाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजौरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय की बात है। सतयुग में मकरध्वज नाम का एक राजा थे। वे प्रजापालक थे। अब उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी और धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का कार्यभार मंत्री को छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में जाने से पत्नी मंत्री पाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों को धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी ने उसने भक्तिपूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही। बार बार रोकने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे यह सब पसंद नहीं। बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत बहुत फलदायक है। पतोहू की यह बात सुनकर अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने कर रही है और मैं कई बार मना करने पर वह जिद के कारण नहीं मान रही है। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है। हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। मार पीट सहकर भी बहू ने व्रत किया। पूजा के बाद गणेश जी की प्रार्थना की, हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास ससुर को कोई कष्ट दीजिए जिसके उनके मन में आपके प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसी समय राजकुमार का अपहरण कर मंत्री ने धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। उसके वस्त्र आभूषण उतार कर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन उत्तर न मिला।
मंत्री के महल में जाकर उन्होंने कहा, राजकुमार कहाँ चला गया? किसने यह बुरा कार्य किया? हाय, राजकुमार कहाँ गया? मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी सभी स्थानों को खोज करता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को अपने पुत्र को सीख पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे सभी स्थानों से खोज करने लगे। जब कहीं पता नहीं लगा तो उन्होंने राजा से डरते हुए कहा, महाराज, आप अपहरणकारियों को कहीं पता नहीं चला है? राजकुमार को आते जाते किसी ने देखा देखा ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है? मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल का नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार कर पढ़ने पर मंत्री हैरान हो गए। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने यह कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में आकर अपनी पत्नी और पुत्रों को सभी बहुओं से पूछा कि कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। जब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया तो इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सब लोग के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आपको धन्य है और मंत्री की कल्याणी पतोहू को भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधिवत करते रहें। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने कलेश को निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी मतलब चैत्र कृष्ण चतुर्थी की व्रत कथा। और जब हमारी संपूर्ण व्रत कथा हो जाएगी उसके बाद में हम आरती की थाली को अच्छी तरीके से सजा लेंगे और उसके बाद में हम गणेश जी की आरती करेंगे। आप सभी लोगों को गणेश जी की आरती पता होगी। उसके बाद में जब ये सारे व्रत पूरे हो जाते हैं और व्रत को बहुत विधि विधान से करना चाहिए, व्रत को करते समय बहुत ही साफ़ सफाई का पालन करना चाहिए। उसके बाद गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर कथा सुननी चाहिए और उसके बाद जब सब सारे व्रत हो जाते हैं उसके बाद में हम लोग गणेश जी का उद्यापन करते हैं और उनकी जो चालीसा का पाठ करते हैं। उसके बाद में आरती करते हैं और अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद में अपने व्रत को तोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से थी हमारी गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा। अगर आपको हमारा ये मतलब कि वीडियो अच्छा लगा और हमारे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें और बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और मैं इसी तरीके की व्रत की कथाएं आपके साथ लाती रहूँगी, क्योंकि मैं जब पूजा करने बैठ जाती हूँ तो मैं अपना वीडियो नहीं बना सकती हूँ। तो इसलिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद में मैंने मतलब कि व्रत की कथा कही और उसके बाद में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को हिट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।